फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे। गैसियस स्टेट को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मॉडल को क्रिएट करने में, और उसके थ्रू वो मॉलिक्यूल के बिहेवियर को बताता है। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सीजलेस रैंडम मोशन। काइनेटिक मॉडल जो होता है ये चीज़ को बताता है कि आइडियल गैस कैसे रैंडम मोशन में रहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए गए हैं काइनेटिक थ्योरी के। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन, और इस थ्योरी को देने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन मांगते हैं, कुछ बातों को मान लेते हैं कि इस तरह से आइडियल गैस जो है वो बिहेव करता है। तो उसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी का वो है कि गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट बट दिस डिफर फ्रॉम गैस टू गैस। यानी कि एक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो आइडेंटिकल होता है हर तरह से, लेकिन वही जो है दूसरे गैस के लिए वो जो है वो डिफर होगा। एक गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, इसका कहने से मतलब है कि वो गैस जो है मास में, उसकी मास, उसका वॉल्यूम और उसका साइज, एक गैस अगर है तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन दूसरे गैस के लिए ये सेम चीज़ जो है डिफरेंट हो जाएगा। द सेकेंड जो इसका पोस्टुलेट्स है वो है कि द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन विथ हाई स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि एक जो मॉलिक्यूल होता है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में चलता है गैस का, और वो इस दौरान क्या होता है, कंटेनर जो गैस का जिस भी कंटेनर में हमने गैस को स्टोर करके रखा उससे वो कोलाइड करता है, और आपस में भी वो लोग क्या होते हैं, कोलिजन करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि उनके बीच में हाई स्पीड में वो मूव कर रहा है और रैंडम मोशन है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कोलिजन ही होगा। मान लीजिए कि हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे है और ये इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर हम चाहें, चूंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, और वो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uxi प्लस uij प्लस uj और हम लोग ये भी मानते हैं कि ये ux और uy और uz जो है ये तीनों का तीनों इक्वल है। तो अगर हम मॉड्यूल ऑफ u निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। और u स्क्वायर अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो क्या होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, जो कि क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये हम लोग जानते हैं। और u स्क्वायर इज इक्वल टू 3ux हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ux, uy और uz बराबर है, तो हम सबको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ux ही लिख सकते हैं, इसको भी ux ही लिख सकते हैं। तो ये u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ux स्क्वायर। और अगर हम लिखें कि ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux स्क्वायर इज इक्वल टू तो u स्क्वायर बाई 3, ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो कहता है कि कोलिजन जब होता है, द मॉलिक्यूलर डेंसिटी इन एनी वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट डिस्टर्ब बाय नंबर ऑफ कोलिजन, वन वेलोसिटी इज अल्टर्ड इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड। जो भी कोलिजन होता है तो उस कोलिजन की वजह से ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो कंटेनर हमने ले लिया, इसमें मॉलिक्यूल है और इनके बीच आपस में कोलिजन होने लगा तो यहाँ की डेंसिटी डिफरेंट कर जाएगी, ये जो है यहाँ की डेंसिटी अलग हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल है ऐसा नहीं मूव किया अगर, तो वहां पे दूसरे मॉलिक्यूल जो है आ गए, मूवमेंट हमेशा रैंडम मोशन हो रहा है। तो अगर कोलिजन की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि कहीं की गैस की डेंसिटी जो है वो चेंज कर जाएगी। कोलिजन से क्या होगा कि केवल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा था तो कोलिजन हुआ तो वो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाएगा और कुछ चेंज नहीं करेगा। Between two collision, a molecule moves in a straight line with uniform velocity. वेलोसिटी दो कोलिजन के बीच में भी चेंज नहीं करता है, हमेशा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द कोलिजन टाइम इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद द टाइम ऑफ ट्रांसवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। अगर मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं तो कोलिजन करने के बाद या पहले भी हमेशा जो मॉलिक्यूल है, जो पहला सेकंड पोस्टुलेट था कि ये मूव तो करेगा सो स्ट्रेट लाइन में ही करेगा, लेकिन यहाँ से जो मॉलिक्यूल है अगर यहाँ मूव किया और फिर ये दूसरा कोलिजन इसके साथ किया
इस दौरान ये जो फ्री पाथ है, जो रेड वाला लाइन हम दिख रहा है, वो क्या है, वो उस दौरान वो कोलिजन नहीं किया, यहाँ तक उसको आना पड़ा इस मॉलिक्यूल से कोलिजन करने के लिए, यहाँ तक वो आ रहा है इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि कोलिजन के दौरान, जो दो कोलिजन के दौरान यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ आया, फिर ये सेकेंड यहाँ पे आके इस मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। और ये इस दौरान भी स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते रहा। ऑल कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक थ्योरी, जो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल का है वो हमेशा एक जैसा रहेगा बिफोर द कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अगर हमने एक कंटेनर लिया है और इसमें क्या किया है, इसमें मॉलिक्यूल्स है जो कि मूव कर रहे हैं, और यहाँ के साथ समझिए कंटेनर से या फिर ये मूव करे और उसके साथ कोलाइड करे या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये कोलाइड करे, दोनों ही केस में क्या होगा कि जब ये कोलिजन करेगा एक दूसरे के साथ तो इनका क्या होगा, केवल और केवल डायरेक्शन अल्टर्ड करेगा। अब इधर मूव कर रहा था तो ये अपोजिट साइड मूव करने लगेगा, ये इस साइड मूव कर रहा था तो फिर ये इस साइड मूव करने का, केवल क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करेगा। इनका काइनेटिक एनर्जी जो भी था पहले या बाद में, कोलिजन के पहले और बाद में, वो एक होगा। ये क्या है, जब मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से करेगा तो भी और दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा तो भी, दोनों केस में यही होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो चेंज नहीं करेगी, वो सेम होगा। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑफ कंटेनर। जो भी प्रेशर जो हम एग्जर्ट करता है गैस, वो किस तरह से करता है, कोलिजन के द्वारा ही, क्योंकि प्रेशर क्या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स लगाए, वो कैसे लगाएगा, वो कोलिजन के द्वारा लगाएगा। यानी कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, मतलब उतने यूनिट एरिया में जितना कोलिजन हुआ प्रेशर उसी पे डिपेंड करता है। The kinetic energy of a gas depend only upon temperature, not on the nature of the gas. जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे से डिपेंड करता है। वो उसका डिफरेंस जो है वो गैस का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक गैस के लिए एक जैसा होगा, फिक्स होगा। द डायमेंशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स are negligible as compared to volume of gas or to the free path they traverse and they are considered as point mass। कहने का मतलब ये है कि जिस कंटेनर में हम लोग गैस को रखते हैं उस कंटेनर में वो फ्रीली मूव कर सकता है, और जितना फ्री मूव करने के लिए जितना स्पेस मिलता है मॉलिक्यूल्स को, वो गैस का जो है वो वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास है, उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है। देयर इज नॉट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो मानता है आइडियल गैस बिहेवियर के लिए कि जो आइडियल गैस होते हैं वो जो होते हैं उनके बीच में किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और उनके बीच में किसी तरह का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, तभी ये थ्योरी जो है वो यहाँ पे हम काम वर्क करता है, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें ऐसा लग रहा है, ये सारा पोस्टुलेट्स देखने के बाद ये प्रूफ होता है कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100% जो है वो आइडियल गैस के लिए ही है, क्योंकि ये जो पोस्टुलेट नंबर 6 और 7 है ये रियल गैस पे अप्लाई नहीं होता है। वहां पे क्या होगा कि हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ तो मास जो होगा मॉलिक्यूल्स का होगा, यानी कि उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और हम ये भी जानते हैं कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि 100% जो है ये जो सारा का सारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आइडियल गैस के लिए सही है। और अगर कुछ हद तक कहें तो 2 पॉइंट्स जो थे इसमें कम है, यानी कुछ तो रियल गैस इसको फॉलो करेगा और कुछ पोर्शन के इसको वो रियल गैसेस इसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ना गैसियस थ्योरी के बारे में, इसी थ्योरी के डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।